कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता। अथ प्रथमो अध्यायः। पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश गए हुए श्री कृष्ण का उपमन्यु से संवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीम मायामतीत्यै स्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंख्यास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचो सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तु ते। चतुर्थी कोटिरुद्राख्या श्रविता संहिता त्वया। अथो मां संहितान्तः स्थानाख्या न समन्वितं ब्रूहि शम्भोश्चरित्रं वै शाम्बस्य परमात्मनः। सूतवाचो महर्षयः सौनकाद्या शृणुत प्रेमतः शुभं शाङ्करं चरितं दिव्यं भुक्ति मुक्तिप्रदं परम्। इतीदृशं पुण्यप्रश्नं दृष्टवान् मुनिसत्तमः व्यासः सनत्कुमारं वै शैवं सच्चरितं जगो। ओम नमः शिवाय। सनत्कुमार उवाचो वासुदेवाय यत् प्रोक्तो मुपमन्युपहर्षिणः तदुच्यते मया व्यासाचरितं हि महेशितुः। पुरा पुत्रार्थमगमत्कैलासं शङ्करालयं वासुदेवसुतः कृष्णस्तपस्तप्तुं शिवस्य हि। अत्रोपमन्युं सन्दृष्ट्वा तपन्तं शृंग उत्तमे प्रणम्य भक्त्या सा मुनिं पर्यपृच्छत् कृताञ्जलिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णोवाचो उपमन्यो महाप्राज्ञो सैव प्रवर्षन्मते पुत्रार्थमगमं तप्तुं तत्रो तपोत्र गिरीशस्य हि। उपमन्यो महाप्राज्ञो सैव प्रवर्षन्मते पुत्रार्थमगमं तप्तुं तपोत्र गिरिशस्य हि। ब्रूहि शङ्कर माहात्म्यं सदानन्दकरं मुने यच्छ्रुत्वा भक्तितः कुर्यां तप ऐश्वर्यमुत्तमम्। सनत्कुमार उवाचो इति श्रुत्वा वचस्तस्य वासुदेवस्य धीमतः प्रत्योवाच प्रसन्नात्मा ह्युपमन्युः स्मरन् शिवम्। उपमन्युर्वाचो शृणु कृष्णो महाशैवो महिमानं महेशितुः यमद्राक्षमहं शम्भोर्भक्तिवर्धनमुत्तमम्। तपः स्थोऽहं समद्राक्षं शङ्करं च तदायुधान् परिवारं समस्तं च विष्णुवादीनमरादिकान् त्रिभिरंशैः शोभमानां जगस्त्रु सुखमव्ययम् एकपादं महाद्रष्टं सज्ज्वालोकबलैर्मुखे। द्विसहस्रो मयूखां ज्योतिषाति विराजितं सर्वास्त्रो प्रवरावाधो मनेकाक्षं सहस्रपातो यश्च कल्पान्त समये विश्वं संहरति ध्रुवं नावध्यो यस्य च भवेत् त्रैलोक्ये सचराचरेः। महेश्वर भुजोत सृष्टं त्रैलोक्यं सचराचरं निर्ददाह द्रुतं कृत्स्नं निमेषार्धनान् संशयः। तपस्थो रुद्रपार्श्वस्थं दृष्टवानहमव्ययं गुह्यमन्त्रं परं चास्य नातुल्यमधिकं क्वचित्। यतच्छ्रूलमिति ख्यातं सर्वलोकेषु शूलिनः विजयाभिधमत्युग्रं सर्वशास्त्रार्थनाशकं धारयेद्यन्महीकृत्स्नां शोषयेद्यन्महोदधिं पातयेदखिलं ज्योतिषचक्रम यन्नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय। यो विनाश्चो हतो येनो मान्धाता सबलः पुरः चक्रवर्ती महातेजास्त्रैलोक्यो विजयो नृपः। दर्पाविष्टो हैहयश्च निक्षिप्तो लवणासुरः शत्रुघ्नं नृपतिं युद्धे समाहूय समन्ततः। तस्मिन् दैत्ये विनष्टे तु रुद्रहस्ते गतं तु यतो तच्छूलमिति तीक्ष्णाग्रं सन्त्रासजनं महतो।
त्रिशिखं भ्रकुटीं कृत्वा तर्जयन्तमिव स्थितं विधूम्रानलसङ्कासं बालसूर्यमिवोदितम् सर्पहस्तोमनिर्देश्यं पाशहस्तोमिवान्तकं परशुं तीक्ष्णधारं च सर्पाद्यश्च विभूषितं कल्पान्तोदहनाकारं तथा पुरुषविग्रहं यत्तद्मार्गो वरामश्य क्षत्रियान्ताकरं रणे रामो यद्वलमाश्रित्य शिवदत्तस्य वै पुराः त्रिसप्तो क्रतुसं क्षत्रं ददाह हृषितो मुनिः सुदर्शनं तथा चक्रं सहस्रवदनं विभुं द्विसहस्रभुजं देवो मद्राक्षं पुरुषाकृतिं द्विसहस्रेक्षणं दीप्तं सहस्रचरणाकुलं कोटिसूर्यप्रतीकासमत्रैलोक्यदहनक्षमं वज्रं महोज्ज्वलं तीक्ष्णं शतपर्वं मनुत्तमं महाधनुः पिनाकं च शतूनीरं महाद्युतिं शक्तिं खड्गं चापासं च महादीप्तं समाकुशम् गदाम च महतीम दिव्यामन्यान्यस्त्राणि दृष्टवानो तथा च लोकपालानामस्त्राण्येतानि यानि च अद्राक्षं तानि सर्वाणि भवदरुद्रा पार्श्वतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सभ्य देशे तु देवस्य ब्रह्मालोक पितामह विमानम दिव्यमास्थाय हंसयुक्तं मनोनुगम। ओम नमः शिवाय। वाम पार्श्वे तु तस्यैव शंख चक्र गदाधरः वैनतेय समास्थाय तथा नारायण स्थितः स्वयंभुवाद्यामनवो भृगवाद्या ऋषयस्तथा शक्राद्या देवताश्चैव सर्वम एव समम ययुः। स्कन्दः शक्तिं समादाय मयूरस्थः सघण्टकः देव्यः समीपे सन्तस्थो द्वितीय इव पावकः नन्दीशूलं समादाय भवाग्रे समवस्थितः सर्वभूतगणाश्चैव मातरो विविधा स्थितः तेऽभिवाद्यो महेशानं परिवार्य समन्ततः अस्तु विविधै स्तोत्रैर्महादेवं तदासुराः यत्किञ्चित्स्तु जगत्यास्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽथवा तत्सर्वं भगवत्पार्श्वे निरीक्ष्याहं सुविस्मितः असुमहद्वैर्यमालभ्य प्राञ्जलिर्विविधैस्तवैः परमानन्द सम्मग्नो भूव कृष्णः मध्वरे सम्मुखे शङ्करं दृष्ट्वा बाष्पगदगदया गिरा अपूजयं सुविधिवेदहं श्रद्धा समन्वितः भगवानथ सुप्रीतः शङ्करः परमेश्वरः वाण्या मधुरया प्रीत्या ममाह प्रहसन्निवो नः विचालयितुं शक्यो मया विप्रो पुनः पुनः परीक्षितोऽसि भद्रं ते भगवान् भक्त्यान्वितो दृढा तस्मात् ते परितुष्टोऽस्मि वरं वरय सुव्रता दुर्लभं सर्वदेवेषु न देयमिति विद्यते तव सा चाह तद्वचा श्रुत्वा शम्भोः सा चाहं तद्वचा श्रुत्वा शम्भो सत्प्रेम संयुतं देवं ता प्राञ्जलिर्भूत्वा ब्रुवं भक्तानुकम्पिनम् उपमन्युर्वाच भगवान्यादितुष्टोऽसि यदि भक्तिः स्थिरा मयि तेन सत्येन मे ज्ञानं त्रिकालविषयं भवेत्। ओम नमः शिवाय। प्रयच्छ भक्तिं विपुलां त्वयि चाव्यभिचारिणीं समन्वयस्यापि नित्यं मे भूरि क्षीरोदनं भवेत्। ओम नमः शिवाय। ममास्तु तव सान्निध्यं नित्यं चैवाश्रमे विभो तव भक्तेषु सांख्यं स्पादयन्योन्येषु सदा भवेत्। एव मुक्तो मया शम्भुर्विहस्य परमेश्वरः कृपादृष्ट्या निरीक्ष्यासु मां सह प्राहयदूद्वः। श्रीशिवोवाच उपमन्यो मुनेतातो वर्जितस्त्वं भविष्यसि जरामरणजैर्दोषै सर्वकामान्वितो भवः मुनीनां पूजनीयश्च यशोधन समन्वितः शीलरूपो गुणैश्वर्यं मत्प्रासादात् पदे पदे क्षीरोदसागरस्यैव सान्निध्यं पयसां निधे तत्र ते भविता नित्यं यत्र यत्रेच्छसे मुनिः अमृतात्माकं तत्क्षीरं यावत् संयाम्यते ततः एवं वैवस्वतं कल्पं पश्यमिषे बन्धुभिः सह
त्वद्गोत्रं चाक्षयं चास्तु मत्प्रासादात् सदैव हि सान्निध्यमाश्रमेतेऽहं करिष्यामि महामुने। यद्भक्तिः सुस्थिरा चास्तु सदा दास्यामि दर्शनम्। स्मृतश्च भवता वत्सो प्रियस्त्वं सर्वथा मम। यथा काम सुखम तिष्ठो नोत्कण्ठां कर्तुमर्हसि। सर्वं प्रपूर्णतां यातु चिन्तितं नात्र संशयः। उपमन्युर्वाच एव मुक्ता सा भगवान् सूर्यकोटिसमप्रभा। महेशानो वरान् दत्त्वा तत्रैवान्तर्धीयत। एवं दृष्टो मया कृष्णो परिवार समन्वितः। शंकरः परमेशानो भुक्ति मुक्ति प्रदायकः। शंभुना परमेशेनो यदुक्तं तेन धीमता। तद्वाप्तं च मे सर्वं देव देवो समाधिना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रत्यक्षं चैव ते जातान् गन्धर्वापसरसस्तथा ऋषीन् विद्याधरांश्चैव पश्य सिद्धाव्यवस्थितान्। पश्य वृक्षान् मनोरम्यान् स्निग्धपत्रान् सुगन्धिनः। सर्वार्तु कुसुमैर्युक्तान् संपदा सदा पुष्पफलान्वितान्। ओम नमः शिवाय। सर्वमेतन्महाबाहो शङ्करस्य महात्मनः प्रसादात् देवदेवस्य विश्वं भावसमन्वितम्। ममास्ति त्वत्खिलं ज्ञानं प्रसादात् शूलपाणिनः। भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं जानामि तत्त्वतः। तमहं दृष्टवान् देवोऽपि देवासुरेश्वराः। यं न पश्यन्त्यनाराध्य कोऽन्यो धन्यतरो मया। षड्विंशकमिति ख्यातं परं तत्त्वं सनातनम्। एवं ध्यायन्ति विद्वांसो महत्परमक्षरम्। एवं ध्यायन्ति विद्वांसो महत्परम् अक्षरम्। ओम नमः शिवाय। सर्वं तत्त्वविधानज्ञः सर्वतत्त्वार्थदर्शनः सा एव भगवान् देवः प्रधान पुरुषेश्वरः। यो निजा दक्षिणात् पार्श्वाद् ब्राह्मणं लोककारणं वामादप्यासृजद्विष्णुः लोकरक्षार्थमीश्वरः। कल्पान्ते चैव सम्प्राप्ते सृजद् रुद्रं हृदः प्रभु। ततः समहरत कृष्णं और जगत स्थावर जंगमम्। ओम नमः शिवाय। युगान्ते सर्वभूतानि संवर्तक इवानलः। कालो भूत्वा महादेवो ग्रसमानः सा तिष्ठति। सर्वज्ञः सर्वभूतात्मा सर्वभूतो भवोद्भवः। आस्ते सर्वगतो देवो दृश्यः सर्वैश्च दैवते। अतस्त्वं पुत्रलाभाय समाराधय शंकरं। शीघ्रं प्रसन्नो भविता शिवस्ते भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शो महापुराण पंचमी उमा संहिता प्रथमो पहला अध्याय। पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर गए हुए भगवान श्री कृष्ण का उपमन्यु से संवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। स्तुति। जो परमात्मा सत्व गुण से युक्त होकर अर्थात सत्व गुण का आश्रय लेकर 14 भुवनों को धारण करते हैं, रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं, तमोगुण से समन्वित होकर संसार का संहार करते हैं एवं त्रिगुणमयी माया से परे होकर स्थित हैं, उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत ज्ञान संपन्न निर्मल ब्रह्मा आदि नामों से पुकारे जाने वाले नित्य सत्वगुण के आश्रय से प्राप्त होने वाले तथा अखंड भगवान शिव जी का हम ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने हमें कोटि रुद्र संहिता नामक चतुर्थ संहिता को श्रवण कराया है, सुनाया है। अब आप उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक आदि महर्षियों, अब आप लोग मंगलमय भोग तथा मोक्ष को देने वाले दिव्य एवं उत्तम शिव के चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने। किसी समय मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी ने ऐसा ही पवित्र प्रश्न सनत कुमार जी से पूछा था। तब सनत कुमार जी ने व्यास जी को
शिव जी का सुंदर चरित्र का वर्णन किया था। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से जिस चरित्र का वर्णन किया था उसी को मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण पुत्र की कामना से शिव जी की तपस्या करने के लिए शंकरालय कैलाश पर्वत पर गए थे। वहां पर्वत के उत्तम शिखर पर मुनि उपमन्यु को तप करते हुए देखकर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे उनसे पूछने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण जी उपमन्यु से बोले, हे महाप्राज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे उपमन्यु जी, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे मुने, निरंतर आनंद प्रदान करने वाले शिव महात्म्य को आप मुझसे कहने की कृपा करें, जिसे सुनकर मैं भक्तिपूर्वक महेश्वर का उत्तम तप कर सकूं, उनका ध्यान कर सकूं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उन बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महर्षि उपमन्यु प्रसन्नचित्त होकर शिव जी का स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से यह कहने लगे। उपमन्यु बोले, हे महाशय श्री कृष्ण, महेश्वर शिव जी की भक्ति बढ़ाने वाला जिस उत्तम महिमा को मैं स्वयं देख रहा हूँ उसे आप सुनने की कृपा करें। तप में स्थित मैंने भगवान शिव, उनके आयुधों, उनके समस्त परिवार एवं भगवान विष्णु आदि देवगणों का प्रत्यक्ष दर्शन किया हुआ है। मैंने देखा है कि पशुपत 3 पलकों से शोभित शाश्वत सौख्य का हेतु अविनश्वर एक पादात्मक विशाल दाढ़ों से युक्त मुखों से मानो आग उगलता हुआ सहस्त्रों सूर्यों की किरणों से प्रकाश से देदीप्यमान सहस्त्र चरणान्वित अनेक नेत्रों से युक्त तथा सभी प्रमुख आयुधों से विभूषित हुआ करता है। भगवान शंकर के समीप स्थित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो कल्प के अंत में विश्व का संहार कर देता है, जिसके लिए इस चराचर त्रैलोक्य में कोई भी अवध्य नहीं है, भगवान महेश्वर की भुजाओं से छूटा हुआ वह पाशुपत चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को शीघ्र ही आधे पल में दग्ध कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तप में स्थित मैंने भगवान रुद्र के समीप में विद्यमान अविनाशी उस गुह्य अस्त्र को देखा है, जिसके समान तथा उससे बढ़कर और कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। उन शिवजी का सभी लोकों में शूल नाम से प्रसिद्ध जो विजयास्त्र है वह अत्यंत उग्र है, समस्त शस्त्रास्त्रों का विनाशक है और जो संपूर्ण पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, जो समुद्र को सुखा डालता है और जो संपूर्ण नक्षत्र मंडल को गिरा देता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। जिसने पूर्व काल में महाबली चक्रवर्ती त्रैलोक्य विजयी एवं महातेज से संपन्न युवनाश्व पुत्र मानधाता को विनष्ट कर दिया था, जिसने परशुराम जी के माध्यम से महाभिमानी है कार्तवीर अर्जुन का संहार करवाया था, जिसने युद्ध के लिए स्वयं शत्रुघ्न को आमंत्रित कर अधर्म निरत लवणासुर का विनाश करवाया था और उस दैत्य लवणासुर का वध हो जाने पर जो पुनः शिवजी के हाथों में पहुंच गया था, वह शूल तीक्ष्ण अग्रभाग वाला तथा घोर भय उत्पन्न करने वाला है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, 3 फलकों वाला होने से मानो भौहों को 3 जगह से टेढ़ी कर विरोधियों को डांटता हुआ सा धूम रहित अग्नि के समान उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान सर्प से युक्त होने के कारण पासधारी यमराज के समान तथा अवर्णनीय वह त्रिशूल भगवान शंकर के समीप ही स्थित था। इसी प्रकार सर्प आदि से विभूषित तीक्ष्ण धार वाला तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान स्वरूपवान वह परशु भी साक्षात पुरुष देह धारण कर भगवान शिव जी के निकट ही उपस्थित था, जिसने भृगुवंशी परशुराम के क्षत्रिय शत्रुओं का युद्ध में संहार किया था। भगवान शिव जी के द्वारा प्रदत्त उसी परशु के सामर्थ्य का आश्रय लेकर प्राचीन काल में परशुराम जी ने उत्साह पूर्वक 21 बार क्षत्रिय समूहों को भस्म कर दिया था।
ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार व्यापक स्वरूप वाले 1000 मुखों से युक्त 1000 भुजाओं, नेत्रों तथा चरणों वाले करोड़ों सूर्यों के सदृश कांतिमय त्रिलोकी को भस्म कर देने में समर्थ तथा पुरुष शरीर धारण कर वहां उपस्थित देव स्वरूप सुदर्शन चक्र को भी मैंने देखा है। ओम नमः शिवाय। पुनः मैंने अति उज्ज्वल 100 पर्व वाले तीक्ष्ण तथा उत्तम वज्र को, प्रदीप्त कांति वाले तथा तर्कस सहित पिनाक नामक धनुष को और शक्ति खड्ग, पास, महाकांतिमान अंकुश, महान दिव्य गदा तथा अन्य अस्त्रों को भी वहां भगवान शिव के समीप उपस्थित देखा है। ओम नमः शिवाय। मैंने लोकपालों के इन अस्त्रों को तथा अन्य भी जितने अस्त्र हैं उन सभी को भगवान रुद्र के पास में स्थित देखा है। ओम नमः शिवाय। 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 लोक पितामह ब्रह्मा हंस से युक्त तथा इच्छानुसार चलने वाले दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उन प्रभु के दाहिनी ओर विराजमान थे और शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुए भगवान नारायण विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर उनके वाम भाग में स्थित थे। ओम नमः शिवाय। स्वयंभू आदि मनु, भृगु आदि ऋषि एवं इंद्र आदि समस्त देवता भी उनके साथ आए हुए थे। मोर पर सवार कार्तिकेय शक्ति तथा घंटा धारण करके देवी पार्वती के समीप दूसरी अग्नि के समान स्थित थीं। ओम नमः शिवाय। नंदी त्रिशूल धारण करके सदाशिव के आगे स्थित थे। समस्त भूतगण तथा विविध मातृकाएं भी वहां विराजमान थीं। उस समय भी सभी देवता महेश्वर महादेव को चारों ओर से घेरकर उन्हें नमस्कार कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा सुना जाता है वह सब भगवान के पास देखकर मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। हे श्री कृष्ण, मैं इस शिवाराधन यज्ञ में अत्यधिक धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके नानाविध स्त्रोत से उनकी स्तुतिकार परम आनंद में निमग्न हो गया और भगवान शिव जी को सम्मुख देखकर श्रद्धा से युक्त होकर आंसुओं के कारण गदगद वाणी से मैंने विधिवत उनका पूजन किया है। यह तब अत्यंत प्रसन्न हुए परमेश्वर सदा से उन्हें हंसते हुए प्रेम पूर्वक मधुर वाणी से मुझसे कहा, हे विप्र, मैंने बारंबार आपकी परीक्षा ली। आप भक्ति से युक्त तथा दृढ़ हैं। मैं आपको अपनी भक्ति से विचलित नहीं कर सका। आपका कल्याण हो। अतः हे सुब्रत उपमन्यु, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप संपूर्ण देवगणों के लिए भी दुर्लभ वर मांगिए, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब भगवान शिव जी के उस प्रेम युक्त वचन को सुनकर हाथ जोड़कर मैं भक्तों पर कृपा करने वाले उन प्रभु से निवेदन करने लगा। उपमन्यु बोले, हे प्रभु, हे भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं और यदि आप मेरी दृढ़ भक्ति हैं तो उस सत्य से मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप मुझको अपने प्रति दृढ़ अनन्य भक्ति प्रदान करें। मुझे तथा मेरे वंशजों को पर्याप्त दूध भात नित्य प्राप्त होता रहे। हे विभु, मुझे इस आश्रम में आपका नित्य सानिध्य प्राप्त हो और आपके भक्तों में मेरी परस्पर मित्रता सदा बनी रहे तथा अन्य लोगों के प्रति मैं सदा उदासीनता बनाए रखूं। ओम नमः शिवाय। हे यदुश्रेष्ठ, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन परमेश्वर सदाशिव ने हंसकर कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखकर शीघ्र ही कहा। श्री शिव जी उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप जरा मरणजन्य दोषों से मुक्त रहेंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप संपूर्ण मुनियों के पूजनीय, यश तथा धन से परिपूर्ण होंगे और मेरी प्रसन्नता से पद पद पर आपको शील, रूप, गुण तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति सदा होती रहेगी। ओम नमः शिवाय। हे मुने, तुम जहाँ जहाँ चाहोगे वहाँ पयोराशिभूत क्षीर सागर का सानिध्य आपको सदा प्राप्त होता रहेगा। जब तक वैवस्वत मनु का यह कल्प समाप्त नहीं होगा तब तक आप अपने बंधुओं के साथ इस अमृतात्मक क्षीर सागर का दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हे महामुनि उपमन्यु, मेरी कृपा से आपका वंश सदा अक्षय रहेगा और मैं आपके इस आश्रम में सदैव निवास करूंगा। ओम नमः शिवाय। हे वत्स उपमन्यु, मेरी भक्ति आप में सदा स्थिर रहेगी और आपके द्वारा स्मरण किए जाने
चाहने पर मैं निरंतर आपको दर्शन देता रहूंगा। हे वत्स, आप सब प्रकार से सदा मेरे प्रिय बने रहेंगे। आप इच्छा अनुसार सुखपूर्वक किसी प्रकार की उत्कंठा मत कीजिए। आपके सारे चिंतित मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उपमन्यु बोले, ऐसा कहकर करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान वे भगवान महेश्वर वर प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाले भगवान सदाशिव को सपरिवार देखा है। हे देवदेव, उन महाबुद्धिमान परमेश्वर सदाशिव ने मुझसे जो कहा था वह सब उनके ध्यान के द्वारा मैंने प्राप्त किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आप अपने समस्त उपस्थित हुए गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, विद्याधरों एवं सिद्धों को देखिए। आप चिकने पत्ते वाले, सुगंधित, सभी ऋतुओं में फूलने वाले तथा सर्वदा पुष्प फल से युक्त इन मनोरम वृक्षों को देखिए। हे महाबाहो, अनेक पदार्थों से संयुक्त यह समस्त विश्व ही देवदेव महात्मा शंकर की कृपा से उत्पन्न हुआ है। ओम नमः शिवाय। मुझे तो भगवान सदाशिव की कृपा से संपूर्ण ज्ञान है। मैं भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी को यथार्थ रूप से प्रत्यक्ष जानता हूँ। ओम नमः शिवाय। इंद्र आदि देवगण भी जिन्हें बिना आराधना के नहीं देख सकते, उन परमेश्वर देव का मैंने स्वयं दर्शन कर लिया है। अतः मुझसे अधिक धन्य और कौन हो सकता है। 26वें तत्व के रूप में प्रसिद्ध जो सनातन परम तत्व है, विद्वान लोग उसी परम महान परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वे भगवान सदाशिव ही सभी तत्वों के विधान को जानने वाले एवं सभी तत्वों के अर्थों के दृष्टा और प्रधान पुरुषेश्वर हैं। उन परमेश्वर ने संसार रचना के कारणभूत ब्रह्मा को अपने दक्षिण पार्श्व से तथा लोक की रक्षा के लिए निमित्त भगवान विष्णु को अपने बावन भाग से उत्पन्न किया है। प्रभु सदाशिव ने ही कल्पांत के प्राप्त होने पर सृष्टि के विनाश के लिए अपने हृदय से रुद्र की रचना की और उनको माध्यम बनाकर उन्होंने संपूर्ण चराचर संसार का संहार किया है। वे ही महादेव युग के अंत में संवर्तक अग्नि के समान काल बनकर सभी प्राणियों का भक्षण करते हुए स्थित रहते हैं। वे प्रभु सर्वज्ञ, सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक एवं सभी देवगणों के दर्शनीय हैं। इसलिए हे प्रभु श्री कृष्ण, आप पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करें। हे भक्तवत्सल, वे प्रभु शिव आप पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमा संहिता कृष्णोपमन्यु संवादे स्वर्गतिर्वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कृष्णोपमन्यु संवाद में स्वागति वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता द्वितीयो अध्यायः। श्री कृष्ण के प्रति उपमन्यु का शिव भक्ति का उपदेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाचो इत्याकर्णमुनिर्वाक्यामुपमन्योर्महात्मनः जात भक्तिर्महादेवे कृष्णः प्रोवाच तं मुनिम्। श्री कृष्णोवाचो उपमन्यो मुने तात कृपां कुरु ममोपरि ये शिवं समाराध्य कामना पुष्यतान् वद। सनत कुमार उवाचो इत्याकर्ण्योपमन्युः सा मुनिः सैवो वरो महान् कृष्णवाक् सुप्रशस्य प्रत्युवाच कृपानिधिः। उपमन्युर्वाचो यैर्भावाराधनतः प्राप्ता हतकाम एव हि तांस्तानो भक्तान् प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं वै यदुद्वः। सर्वात् सर्वार्मनैश्वर्य हिरण्यकशिपुपुरा वर्षाणां 10 लक्षाणि सोलभच्चन्द्रशेखरातो
तस्याथ पुत्र प्रवरो नंदनो नाम विश्रुतः सा च सर्ववरादिन्द्रं वर्षायुतमयोधयातो विष्णुचक्रं च तद्घोरं वज्रमाखण्डलस्य च शीर्णं पुरा भवत् कृष्ण तदङ्गेषु महाहवे नः शस्त्राणि वहन्त्यङ्गे धर्मतस्तस्य धीमतः अग्रहस्याति बलस्याजो चक्रवज्रमुखान्यपि आर्ध्यमानास्य विबुधा ग्रहेणो सुबलीयसा देवदत्तो वराजघ्नुर्सुरेन्द्रानो सुराभृशं तुष्टो विद्युत्प्रभस्यापि त्रैलोकेश्वरमातां दातो शतवर्षसहस्राणि सर्वलोकेश्वरो भवः तथा पुत्रो सहस्राणां युतं च ददौ शिवः मम न चानुचरो नित्यं भविष्यस्याब्रवीदिति कुशद्वीपे शुभम राज्य मदवेदाभ्यगवान् भवः और सह तस्मै शंकरः प्रीत्या वासुदेव प्रहष्टधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धाता सृष्टा सतमुखो दैत्यो वर्षशतं पुरा तपः कृत्वा सहस्रं तु पुत्राणामलभद्भवातो याज्ञवल्को इति ख्यातो गीतो वेदेषु वै मुनिः आराध्य सा महादेवं प्राप्तवान् ज्ञानमुत्तमं दिव्यासस्तु यो नाम्ना प्राप्तवा तनुलम् दिव्यासस्तु यो नाम्ना प्राप्तवान् तुलं यशः सोऽपि शङ्करमाराध्यो त्रिकालज्ञानमाप्तवान् इन्द्रेण बालखिल्यास्ते परिभूतास्तु शङ्करातो लेभिरे सोमहर्तारं गरुणं सर्वदुर्जयम् आपः प्रनष्टा सर्वाश्च पूर्वरोषात् कपर्दिनः सर्वं सप्तकपालेनो देवैरिष्ट्वा प्रवर्तितः अत्रैर्भार्या चानसूया त्रीणि वर्षशतानि च मुसलेषु निराहारा सुप्त्वा सर्वात्ततः सुतानो दत्तात्रेयं मुनिमिलेभे चन्द्रम दुर्वाससं तथा गंगाम प्रवर्तयामासो चित्रकूटे पतिव्रता विकर्णश्च महादेवं तथा भक्तसुखावहं प्रसाद्य महतीं सिद्धिमाप्तवान् मधुसूदनो चित्रसेनो नृपाशम्भुं प्रासाद्यो दृढभक्तिमान् समस्तो नृपभीतिभ्यो भयं प्रापातुलं चाकम् श्रीकरो गोपिकासूनुर नृपपूजा विलोकनाथ अब्जात भक्तिर्महादेवे परमां सिद्धिमाप्तवानो चित्रांगदो नृपसुतः असीमन्तिन्यापतिर्हरे शिवानुग्रहतो मग्नो यमुनायां मृतो नाहि सा चातक्षालयं गत्वा तन्मैत्रीं प्राप्य सुव्रता आयाता स्वाग्रहं प्रीतो नानाधनसमन्वितः सीमन्तिनी प्रिया तस्य सोमव्रतपरायणा शिवानुग्रहता कृष्णो लेभे सौभाग्यमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। तत्प्रभावाद व्रते तस्मिन्नेको द्विजसुतः पुरा कश्चित् स्त्रीत्वं गतो लोभाद् कृतदाराति कृतिशला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंचुका पुंश्चलीं दुष्टा गोकर्णे द्विजितः पुरः श्रुत्वा धर्मकथां शम्भोर्भक्त्या प्राप परां गतिम् स्वास्त्र्यानुग्रहता पापी बिन्दुगो चंचुकापतिः श्रुत्वा शिवपुराणं च सद्गतिं प्राप शाङ्करीमो पिङ्गला गणिकाख्याता मदराहुलो द्विजाधमः असैवो मृषभ समभ्यर्चो सैवोम्रसैभमाच्यभ्यर्चो लेभाते सद्गतिं चातो महानन्दाभिधा काश्चिद्वैश्वा शिवपदारता दृढात्पणात् सुप्रसाद्या शिवं लेभे च सद्गतिं कैकेयी द्विजबाला च सादराह्वा शिवव्रता परमं हि सुखं प्रापो ओ शिवे सव्रत धारणातो विमर्शनश्च नृपतिः शिवभक्तिं विधाय वै गतिं लेभे परां कृष्णो शिवानुग्रहतः पुरः दुर्जनश्च नृपः पापी बहुस्त्रीलम्पटः खलः शिवभक्त्या शिवं प्रापो निर्लिप्तः सर्वकर्मसु
शस्त्रीकः संबरो नामना शंकरश्च बभ्रति चिता भस्म रतो भक्त्या लेभे तद्गतिमुत्तमामो सौमिनी नाम चांडाली संपूज्य ज्ञानतो हि सः लेभे सैवीं गतिं कृष्णो शंकरानुग्रहात् परां तो महाकालाभिधो व्याधा किरातो परमहिंसकः असमभ्यर्च शिवं भक्त्या लेभे सद्गतिमुत्तमामो दुर्वासा मुनि शार्दूला शिवानुग्रहता पुरा तस्तार स्वामतं लोके शिवभक्तिं विमुक्तिदामो कौशिकश्च समाराध्य शंकरं लोकशंकरं ब्रह्मणो भूतक्षत्रियश्च द्वितीय इव पद्मभू शिवमभ्यर्च सद्भक्त्या विरञ्चिः सैव सत्तमः अभूत सर्गकरा कृष्णा सर्वलोको पितामहः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेयो मुनिवरश्चिरंजीवी महाप्रभु शिव भक्तो बरः श्रीमान शिवानुग्रहतो हरे देवेन्द्रो हि महाशैवस्त्रैलोक्यं बुभुजे पुरा शिवानुग्रहतः कृष्णो सर्वदेवाधिपः प्रभु बलिपुत्रो महाशैवः शिवानुग्रहतो वसी बाणो बभूव ब्रह्मांडो नायकः सकलेश्वरः हरिभक्तिश्च सद्भक्त्या दधीचश्च महेश्वरः शिवानुग्रहतो भुवांस्तथा रामो हि शंकरः कणादो भार्गवश्चैव गुरुर्गौतम एव च शिवभक्त्या बभूवुस्ते महाप्रभव ईश्वरः साकल्या सांसितात्मा च नववर्षो शतान्यपि भवमाराधयामास मनोयज्ञेन माधवः तुतो स भगवानाः ग्रंथकर्ता भविष्यसि वत्साक्षया चाते कीर्तिस्त्रैलोक्ये प्रभविष्यति अक्षयं चाकुलं तेस्तु महर्षिभिरलंकृतं भविष्यति ऋषि श्रेष्ठो सूत्रकर्ता सुतस्तवः इत्येयं शंकरात् प्राप्तो वरम मुनिवरं सा वै त्रैलोक्ये विततश्चासीत् पूज्यश्च यदुनन्दनः सावर्णिरिति विख्याता ऋषिरात्सीत् कृते युगे एतोन तपस्तप्तं अषष्टिर्वर्षशतानि च तमाह भगवान रुद्रः साक्षानुष्टोऽस्मि ते नघा ग्रंथकृल्लोक विख्यातो अभवीतास्य जरामरः एवं विधो महादेवः पुण्यपूर्वोत्तरैस्ततः समर्चितः शुभान् कामान् प्रददाति यथेप्सितानो एकैनैव मुखेनाहं वक्तुं भगवतो गुणा ये सन्ति तान् न शक्नोमि ह्यपि वर्षो शतैरपि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता दूसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण के प्रति उपमन्यु का शिव भक्ति का उपदेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, महात्मा उपमन्यु का यह वचन सुनकर महादेव के प्रति उत्पन्न हुई भक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण ने उन मुनि से कहा। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जिन जिन लोगों ने भगवान शिव जी की आराधना कर अपनी कामनाएं प्राप्त की हैं, कृपया आप उन्हें बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर शैवों में श्रेष्ठ कृपानिधि महात्मा उपमन्यु मुनि ने उनकी प्रशंसा करके यह कहा। उपमन्यु बोले, हे यदुश्रेष्ठ, हे कृष्ण, जिन जिन लोगों ने सदाशिव की आराधना से अपने अपने हृदय की कामना पूर्ण की है, उन भक्तों का मैं वर्णन करूंगा, आप उसे सुने। पूर्व समय में हिरण्यकशिप ने 10 लाख वर्ष तक शिव आराधना कर चंद्रशेखर सदाशिव से सभी देवगणों का ऐश्वर्य प्राप्त किया। उसी का पुत्रवर नंदन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने भगवान शिव जी से वर प्राप्त कर 10,000 वर्ष तक इंद्र के साथ युद्ध किया था। हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में उन महायुद्ध में विष्णु का भयानक सुदर्शन चक्र तथा इंद्र का वज्र उसके अंगों में लगकर चूर चूर हो गए थे।
युद्ध में उस अत्यंत बलशाली एवं बुद्धिमान ग्रह राहु के अंग में प्रहार किए गए सुदर्शन चक्र एवं इंद्र के वज्र आदि मुख्य अस्त्र भी शिव जी की तपस्या के प्रभाव से उसे पीड़ित नहीं कर पाते थे। उस अत्यंत बलवान ग्रह के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने भी भगवान शिव से ही वर प्राप्त कर दैत्यों को बहुत प्रताड़ित किया था। ओम नमः शिवाय। सर्वलोकाधिपति सदाशिव ने विद्युत प्रभ नामक राक्षस पर भी प्रसन्न होकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत उसे त्रैलोक्य का स्वामित्व प्रदान किया। शिवजी ने उसे सहस्त्र अयुत 1 करोड़ पुत्र भी दिए और उससे कहा कि तुम मेरे नित्य अनुचर रहोगे। हे वासुदेव, भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उसे प्रेम पूर्वक कुशद्वीप में उत्तम राज्य भी प्रदान किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सतमुख नामक दैत्य ने 100 वर्ष पर्यंत तपस्या करके उनके वर से 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन महादेव की आराधना कर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। जो मुनिवर वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी भगवान शिव की आराधना करके अतुलनीय यश प्राप्त किया और वे त्रिकालज्ञ हो गए। इंद्र द्वारा अपमानित उन बाल्यखिल्य महर्षियों ने सदाशिव से सोमहर्ता तथा सभी से दुर्जय गरुड़ को प्राप्त किया। पूर्व काल में भगवान शिव जी के क्रोधित हो जाने पर वे घोर अनावृष्टि के कारण संपूर्ण जल समाप्त हो गया। तब देवगणों ने सप्त कपाल याग के द्वारा भगवान शिव जी का यजन कर जल को पुनः प्रकट किया था। ओम नमः शिवाय। महर्षि अत्रि की भार्या अनुसूया ने 300 वर्ष पर्यंत निराहार रहकर मुसलों पर शयन करके शिवजी से दत्तात्रेय, चंद्रमा एवं दुर्वासा जैसे पुत्र प्राप्त किए और उन पतिव्रता ने चित्रकूट में गंगा को प्रकट किया। ओम नमः शिवाय। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, विकर्ण ने भक्तों को सुख देने वाले महादेव को प्रसन्न करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की। भगवान शिव में दृढ़ भक्ति से युक्त राजा चित्रसेन चंद्रसेन ने शिव जी को प्रसन्न करके संपूर्ण राजाओं के भय से मुक्त हो निर्भयता और अतुल संपत्ति प्राप्त की। राजा के द्वारा की जाती हुई भगवान शिव की पूजा को देखने से महादेव के प्रति उत्पन्न भक्तिभाव वाले गोपिका पुत्र श्रीकर ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। हे हरे, हे कृष्ण, भगवान शिव के अनुग्रह से सीमांतिनी का पति चित्रांगद नामक राजपुत्र यमुना में डूबने से भी नहीं मरा। तक्षक के घर जाकर उससे मित्रता स्थापित कर उत्तम व्रत पाला वह अनेक धन संपत्ति से पूर्ण हो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट आया। हे श्री कृष्ण, उसकी भार्या सीमांतिनी ने सोमवार का व्रत कर भगवान शिव के अनुग्रह से उत्तम सौभाग्य को प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में उस व्रत में निरत किसी ब्राह्मण पुत्र ने लोभ के वशीभूत हो छल से स्त्री का रूप धारण करने के कारण उसके प्रभाव से स्त्रीत्व को प्राप्त कर लिया। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में गोकर्ण क्षेत्र में किसी दुष्टा चंचुला नामक व्यभिचारिणी स्त्री ने किसी द्विज से शिव जी की धार्मिक कथा को भक्तिपूर्वक सुनकर परम गति को प्राप्त किया। चंचुका के पापी पति बिंदुक ने भी अपनी पत्नी की कृपा से शिव पुराण सुनकर उत्तम शिवलोक को प्राप्त किया। पिंगला नामक वेश्या और मदर नामक अधम ब्राह्मण, उन दोनों ने भगवान महादेव शिव जी की आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त किया। महानंदा नामक किसी वेश्या ने शिव चरणों में तल्लीन होकर अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से भगवान शिव जी को भली भांति प्रसन्न कर सदगति को प्राप्त किया। कैकेयी देश की रहने वाली शिवव्रता सादरा नामक विप्र कन्या ने भगवान शिव का व्रत धारण करके परम सुख प्राप्त किया। हे कृष्ण, पूर्व काल में राजा विमर्शन ने शिव भक्ति कर शिव के अनुग्रह से श्रेष्ठ गति प्राप्त की। अनेक स्त्रियों में आसक्त पापी तथा दुष्ट दुर्जन नामक राजा ने शिव भक्ति के द्वारा संपूर्ण कर्मों में निर्लिप्त रहकर भगवान शिव को प्राप्त किया। शिवव्रत परायण संबर नामक शैव भील ने अपनी स्त्री सहित भक्ति भाव से चित्त की विभूति का लेप कर उत्तम गति को प्राप्त किया। हे कृष्ण, सौमनी नामक चांडाली ने अज्ञान से पूजा करके महादेव की परम कृपा से शिव गति को प्राप्त किया।
दूसरों की हिंसा करने में महाकाल नामक किरात जातीय व्याध ने भक्ति से भगवान शिव जी का पूजन कर उत्तम सदगति को प्राप्त किया। पूर्व काल में मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने भगवान शिव के अनुग्रह से मुक्ति देने वाली शिव भक्ति एवं अपने मत का लोक में प्रचार किया। लोक कल्याणकारी भगवान सदाशिव की आराधना कर विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया तथा दूसरे ब्रह्मा के समान हो गए। हे कृष्ण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी उत्तम भक्ति से शिव जी की पूजा कर सृष्टिकर्ता रचयिता बन गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हरे, हे कृष्ण, उपमन्यु ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ श्रीमान मुनिवर मार्कंडेय शिव जी की कृपा से महाप्रभुता संपन्न एवं चिरंजीवी हो गए। हे कृष्ण, सभी देवताओं के स्वामी महान शिव भक्त और प्रभुता संपन्न देवेंद्र ने पूर्व समय में शिव के अनुग्रह से त्रैलोक्य का उपभोग किया। ओम नमः शिवाय। महाशैव तथा जितेंद्रिय बलिपुत्र बाणासुर भगवान शिव जी की कृपा से सबका स्वामी एवं ब्रह्मांड का नायक बन गया। भगवान विष्णु, महर्षि शक्ति, महान सामर्थ्य वाले दधीचि एवं श्री राम भी भगवान शिव के अनुग्रह से ही महाशैव हो गए। कणाद, भार्गव, गुरु बृहस्पति, गौतम ये सभी भगवान शिव जी की भक्ति से महाप्रभुता संपन्न और ऐश्वर्यशाली हुए। हे माधव, हे कृष्ण, प्रशंसनीय आत्मा वाले साकल्य ऋषि ने 900 वर्ष पर्यंत मानस यज्ञ से भगवान शिव जी की आराधना की। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे वत्स, तुम ग्रंथकार होगे, तीनों लोकों में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी और तुम्हारा वंश अक्षय तथा महर्षियों से अलंकृत होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारा पुत्र सूत्रकार बनेगा। ओम नमः शिवाय। हे यदुनंदन श्री कृष्ण, इस प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने शिव से वरदान प्राप्त किया और वे त्रैलोक्य में प्रख्यात तथा पूजनीय हो गए। सतयुग में सावर्णी इस नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि हुए, जिन्होंने इसी स्थान पर 6000 वर्ष पर्यंत तप किया। तब साक्षात भगवान रुद्र ने उनसे कहा, हे अनघ, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम लोक विख्यात ग्रंथकर्ता और अजर अमर होगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पूर्व जन्म के पुण्यों से समर्चित हुए महादेव यथेच्छ शुभ कामनाओं को प्रदान करते हैं। हे श्री कृष्ण, भगवान शिव के जो गुण हैं उनका वर्णन मैं एक मुख से तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण तो अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम सनत कुमार व्यास संवादे उपमन्योपदेशो नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में उपमन्योपदेश नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।